कोशिश स्टेज का लाइट मिटाने की जो करते रहे जमाने से, अब वो दहशत में रहते हैं तेजस्वी के आ जाने से। नहीं झुका हूँ नहीं झुकूंगा, कर ले जितना अत्याचार, उनकी ताकत राजतंत्र है, मेरी शक्ति मेरा बिहार। नमस्कार, मैं हूं श्रवण गुप्ता और आप देख रहे हैं भारत एक्स फैक्टर। आपने लालू यादव की ये तस्वीरें देखी, तो अब आप सोच रहे होंगे कि भाई मैं लालू यादव की तस्वीरें आपको क्यों दिखा रहा हूं। तो इसके पीछे एक वजह है। आपको अगर याद होगा बिहार विधानसभा 2020 का, तो उसने आपने गौर किया होगा कि जो तेजस्वी यादव थे जो चुनाव लड़ रहे थे उस समय, वो अवॉइड कर रहे थे अपने पिता लालू यादव को और राबड़ी देवी को। अवॉइड कर रहे थे इन द सेंस की उनकी तस्वीरें जो है पोस्टर्स में उनकी तस्वीरें नहीं लग रहे थे लालू यादव के और राबड़ी यादव के। इवन उनका जिक्र भी जो है अपने भाषणों में तेजस्वी यादव नहीं करते थे, एक तरह से उनसे किनारा करते थे। और ये भी आपको अगर याद होगा तो कई कई मीटिंग्स में, कई जो रैलियों में जो है तेजस्वी यादव ने अपने पिता और राबड़ी देवी जी का जो जंगल राज था उसके लिए माफ़ी भी मांगी थी उनके शासनकाल के लिए। और एक तरह से पूरा जो है 2020 का जो बिहार विधानसभा का चुनाव लड़ा गया था आरजेडी द्वारा, उसमें राबड़ी देवी और लालू यादव जो है नेपथ्य में थे, वो कहीं नहीं दिखते थे पोस्टर्स में और न उनका जिक्र होता था। लेकिन इस बार का जो चुनाव लड़ा जा रहा है उसमें लालू यादव जो है पूरी तरह से सक्रिय हैं। और ये जो मैं आपको तस्वीरें दिखा रहा हूँ ये इस बात का गवाह है। अगर पटना में आप देख लें आरजेडी के पोस्टर्स पूरे शहर भर में और पूरे बिहार में, तो उसमें आपको लालू यादव और राबड़ी देवी जरूर दिखेंगी तेजस्वी यादव के साथ। तो ये एक बड़ा फर्क है जो अब तक जो है इसकी चर्चा नहीं हो रही थी। लालू यादव को जो है 13वीं बार जो है वो आरजेडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं। तो 24 जून को उनका नामांकन हुआ और फिर जो है आरजेडी की 2 दिन की जो है बैठक, तो ये बैठक पहली हुई आरजेडी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की 4 जुलाई को, और ये बैठक हुई आपके पटना के बड़े एक होटल में, मौर्या होटल में। और फिर इसके अगले दिन जो है आरजेडी की राष्ट्रीय परिषद की बैठक हुई, वो हुई बापू सभागार में 5 जुलाई को। बापू सभागार जो है बहुत बड़ा, वो कह सकते हैं कि स्टेडियम तरह का है, बंद है, उसमें जो है हजारों लोग बैठ सकते हैं, शामिल हो सकते हैं किसी की सभा में। तो वहाँ ये जो है राष्ट्रीय परिषद की बैठक हुई आरजेडी की, और वहाँ भी जो है लालू यादव पूरे अपने पूरे सक्रिय दिखे, उनका जो है दिखा प्रभाव दिखा। और इसमें एक चीज़ और दिखी, उसमें ये दिखा कि भाई पार्टी ने जो है पहले तो जो आरजेडी का गीत है जो चुनाव को लेकर गढ़ा गया है, उसमें जो है कैसे तेजस्वी यादव तो है ही, मतलब कि उसमें दिख रहे हैं, पार्टी दिख रही है, उनके उनके अलग अलग जो है क्लिप्स बनाए गए हैं, लेकिन इसमें लालू यादव भी प्रमुखता से दिख रहे हैं। जो उनका गीत बना है आरजेडी का, चुनाव के लिए तैयार हुआ है, और उसमें राबड़ी देवी भी दिख रही है। तो ये फिर ये जो है चलाया गया, राष्ट्रीय गीत को दिखाया गया और कई चीज़ें दिखाई गई पार्टी की। उसमें लालू यादव जो है बड़ी जगह लिए हुए हैं, घेरे हुए हैं। और उस दिन भी जो भाषण भी हुए उसमें लालू यादव की बार बार चर्चा की गई कि कैसे लालू यादव ने जो है पिछड़ों को आगे बढ़ाया, कैसे जो है गरीब गुरबों को आवाज़ दी। तो ये एक बड़ा समय जो है उस पूरी मीटिंग में जो है परिषद की बैठक में जो बापू सभागार में हुई, लालू यादव के बारे में बताया गया। और फिर जो है लालू यादव कितने बड़े थे, कितने बड़े नेता थे, और राष्ट्रीय राजनीति में उनकी उस समय कितनी धमक थी, कितनी पहुंच थी, और क्या उनका जलवा जलाल था, ये भी वीडियो के माध्यम से दिखाया गया। तो आप ये देखिए, इसमें लालू यादव की पुरानी तस्वीरें दिखाई गई कि कैसे वो संसद में बोलते थे, कितना प्रभावशाली ढंग से वो बातें करते थे। जो बाहर का मीडिया है, विदेश का मतलब कि, वो कैसे इंटरव्यू देते थे, ये सब दिखाया गया।
और उनका लंबा, ऐसा नहीं कि छोटे छोटे क्लिप थे, लालू यादव का पूरा जो है करीब 10-15 मिनट तक जो है उनकी जो पुरानी तस्वीरें हैं वो दिखाई गई। संसद की तो कई तस्वीरें दिखाई गई। और ये जो आप देख रहे हैं ये बापू सभागार के बाहर का ये दृश्य है, जहाँ एक स्क्रीन लगाया गया था कि जो लोग जो है अंदर नहीं है, क्योंकि अंदर बहुत भीड़ थी। आप भीड़ से भी अंदाजा लगा सकते हैं कि आरजेडी का अभी भी कितना जोर है, लालू यादव का अभी भी जो है कितना प्रभाव है बिहार में। उनकी जातियों के जो लोग हैं, जो उनके समर्थक हैं, उनमें कितना उनका असर है कि लालू यादव के वहाँ मौजूद होने से कैसे जो है भीड़ जो है अनियंत्रित होती है और शोर करती है, मतलब एक दूसरे से कम्युनिकेट करती है लालू यादव से जो वहाँ के उसके जो समर्थक हैं। और ये जो बाहर का आप दृश्य देख रहे हैं तो इसमें लालू यादव की वही पुरानी तस्वीरें दिखाई जा रही हैं कि लालू यादव तब कितने बड़े नेता हुआ करते थे और वो उन्होंने कितना काम किया, राष्ट्रीय राजनीति में उन्होंने कैसी अहम भूमिका निभाई और बिहार के लोगों के लिए कितना काम किया, गरीब गुरबों के लिए कितना काम किया। और वो जब इंटरव्यू देते थे विदेश की मीडिया को तो उसमें कितना उनका जो है असर दिखता था। उसमें अंग्रेजी बोलते हुए भी लालू यादव को दिखाया गया। तो ये तस्वीरें दिखाने का मतलब ये है कि अगर कोई ये सोच रहा है कि इस बार जो है तेजस्वी यादव ही चल रहे हैं अकेले, ऐसा नहीं है। पूरा दिमाग जो है, पूरी जो मंत्रणा है वो लालू यादव के साथ ही बैठकर तय होती है। मतलब आप कह सकते हैं कि पूरी बुद्धि जो है वो लालू यादव ही दे रहे हैं तेजस्वी यादव को। और ये इसलिए भी दिखता है, अगर आपने ध्यान दिया होगा कि तेजस्वी यादव जिस तरह की बातें अब कर रहे हैं उससे भी ये साफ दिखता है कि ये चुनाव जो है 2025 का पिछली बार 2020 के चुनाव से कितना अलग है। अगर आपने तेजस्वी यादव की बातों को गौर किया होगा तो एक बड़ा शिफ्ट आपने देखा होगा। पहले पिछले चुनाव में वो बात कर रहे थे विकास की, जाति की बात नहीं कर रहे थे वो, और एक अपने आप को एक प्रगतिशील नेता के तौर पर उन्होंने पेश किया था 2020 के चुनाव में। वो विकास की बातें कर रहे थे, रोजगार कैसे क्रिएट होगा उसकी बात कर रहे थे, पलायन रोकने की बात कर रहे थे, वहाँ बिहार के जो युवा हैं उनके सपनों की बात कर रहे थे, भविष्य की बात कर रहे थे। और लालू यादव और अपनी माँ राबड़ी देवी को उन्होंने पीछे छोड़ दिया था, उनका जिक्र भी नहीं होता था। लेकिन इस बार जो है फिर तेजस्वी यादव जो है वो हाँ, पिछली बार जो है वो सारी जातियों की बात कर रहे थे, A to Z का नारा था उनका कि हम सब हमारी बात में सब शामिल हैं, हम सबों की बात करते हैं। लेकिन इस बार जो है फिर लालू यादव के कहने पे, ऐसा विश्लेषकों का मानना है कि तेजस्वी यादव के भाषणों में ये शिफ्ट आया है। अब फिर से वो जात पात पर आ गए हैं, मतलब जातियों की बात कर रहे हैं, वो अगड़ों की बात कर रहे हैं, पिछड़ों की बात कर रहे हैं। तो जो लालू यादव ने जो राजनीति की 3 दशक तक बिहार में राजनीति की और उसमें जिस तरह की बातें वो करते रहे, अगड़े पिछड़ों की बात करते रहे, तो तेजस्वी यादव भी अब उस पर शिफ्ट हो गए हैं। तो आप इससे भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि तेजस्वी यादव के भाषणों में जो शिफ्ट आया है, उनकी बोलने की जो भाषा है, जो शब्दावली है वो बदली है, वो लालू यादव के कहने पर ही बदली है। और इस बार लालू यादव जो हैं वो पूरी तरह उनके पीछे खड़े हैं और जो कुछ भी तय हो रहा है, पार्टी की लाइन तय हो रही है, वो लालू यादव ही तय कर रहे हैं। और इन तस्वीरों से भी आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि किस तरह जो है लालू यादव को सीन में आगे रखा जा रहा है। जो लालू के समर्थक रहे हैं उन्हें जो है लालू यादव की तस्वीरों को दिखाकर बार बार जोश दिलाया जा रहा है और ये मैसेज चला गया है उनके समर्थकों में। तभी जो है आरजेडी का एक विधायक गया जी में जो है पार्टी की लाइन लेता है, जो पहले था लालू टाइम के ज़मानों पे, अगड़ों पिछड़ों की बात की, भूरा बाल साफ करो की बात जो लालू यादव ने कही थी। तो ये एक जो है चीज़ें जो है मीडिया ने अब पकड़ी है। अब लोगों के समझ में आ रहा है कि ये शिफ्ट जो है तेजस्वी यादव के भाषणों में क्यों आया है, क्यों अब वो रोजगार और नौकरी की तो बात कर रहे हैं, लेकिन वो अगड़ों पिछड़ों की भी बात कर रहे हैं, जबकि पिछली बार ऐसा नहीं था। पिछली बार उन्होंने अपनी छवि एक ऐसे नेता की बनाने की कोशिश की थी जो जाति पाति से ऊपर उठा हुआ है और विकास की बात करता है। लेकिन इस बार वो विकास के साथ जात अगड़ों पिछड़ों की भी बात कर रहे हैं और ये अब दिख रहा है। तो आज के एपिसोड में इतना ही। आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अब हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।